हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पंचायती राज। और आज हम पढ़ेंगे गांव का प्रशासन कैसा है। और एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने लोकल गवर्नमेंट के अंदर दो चीज़ें, एक म्यूनिसिपैलिटी और एक पंचायत, जिसके अंदर विलेज, इंटरमीडिएट पंचायत और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत। विलेज पंचायत में छोटे छोटे गाँवों को मिलाकर एक पंच बनाया जाता है, और इंटरमीडिएट में उन सारे गाँवों को मिलाकर सरपंच बनाया जाता है। उन दोनों सरपंच को मिलाकर एक पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, गांव का प्रशासन कैसा है। तो आप लोग को एक इमेज देखकर पता चल रहा होगा कि क्या है, खेत के मामले में क्या है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मतलब कि हमारे जो गांव का जो खेत वगैरह होता है, या कहीं का भी ज़मीन वगैरह होता है, या कोई भी ज़मीन का दस्तावेज का रख रखाव, या फिर उसकी देख रेख करता कौन है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि हाँ, ये ज़मीन और इन सारे मामलों को सुलझाता कौन है, और इन सारे झगड़ों से निपटाता कौन है। तो उसके पीछे है कौन, पानी, बिजली, सड़क, ज़रूरतें, इन सब की पूर्ति कौन करता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इनकी देख रेख कौन करता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि पुलिस थाने का क्षेत्र क्या है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पे आसपास कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, FIR दर्ज कराते हैं पुलिस में। उसके बाद पुलिस आती है, फिर उसके बारे में पूछताछ करती है, मामला क्या है, उन सब के बारे में जांच पड़ताल करती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि कोई लड़ाई झगड़े सबको सुलझाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही राजस्व विभाग का काम क्या होता है। राजस्व विभाग का यानी ज़मीन वगैरह पटवारी का क्या काम होता है। जो भूमि का मालिक होता है उसका क्या मतलब, भूमि को जो देख रेख करता है उसका काम क्या होता है। तो ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्रत्येक पटवारी कुछ काम के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पे उसके अनुसार खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके, कई जगहों पे एक लंबी लोहे की जंजीर होती थी। उस जंजीर को जरीब कहते हैं। यानी पटवारी का काम है कि ज़मीन का रिकॉर्ड रखना कि ज़मीन के ऊपर मतलब कौन सी फसल बोई जा रही है, वहाँ पे कौन सा, उन फसल की जगह कहीं कुएं वगैरह तो नहीं बना दिए गए, उन सब का रिकॉर्ड अपने पास रखता है ताकि कल को गवर्नमेंट अगर पूछे तो वो उन सब का रिकॉर्ड दे। अगर कोई उन सब का रिकॉर्ड भी मांगे तो डुप्लीकेट वो निकाल कर दे सकता है। ठीक है, तो उसके बाद डुप्लीकेट तो उसके पास नहीं होता, एटलीस्ट तहसीलदार के पास होता है डुप्लीकेट का। लेकिन सबका जांच पड़ताल, सबका देख रेख का काम पटवारी का होता है। आमतौर पे पटवारी के पास खेत नापने के लिए तो आप बताएं, खेत नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जरीब का यूज़ किया जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। जो भी हम भूमि यानी जो भी हम जिस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उसका भी हमें कर अदा करना पड़ता है, यानी कर टैक्स देना पड़ता है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है, और वह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर अपने पास लिख कर रखता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसलें बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, और या कोई कहीं कुआं खोद लेते हैं। तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी जो मतलब वरिष्ठ होते हैं, जो ज़्यादा एज के होते हैं, वही इन सब के कामों को निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि।
सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। यानी सबसे बड़ा कौन सा होता है? जिला का अधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट का होता है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा होता है? तहसीलदार। और वे उन्हें अपना विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। मतलब तहसीलदार और जिलाधिकारी का काम है कि पटवारी के काम को सुनिश्चित करना, सही ढंग से निरीक्षण करना, एनालाइज करना, ठीक है। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। यानी कोई भी किसान की कोई कागज़ वगैरह नहीं मिल पाता तो क्या उसका रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी मिल जाते हैं वहाँ पे, उसकी फ़ोटो का भी मिल जाती है। वह विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, वो भी तहसीलदार ही देता है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं, ठीक है। जितने भी ज़मीन से जुड़े विवाद है वो सब तहसीलदार के अंडर ही आते हैं और यही उसके मामले को सुलझाते हैं। एक नया कानून आया था, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी, लेकिन अब नए कानून के अकॉर्डिंग, यानी 2005 के मुताबिक, अब ज़मीन पे माँ बेटे बेटियों का सबका बराबर का हक मिलता है, हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा और इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिया परिवार की है। एंड थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।